ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन पर न केवल बंगाल बल्कि बांग्लादेश के लोग भी भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी जिस तरह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती हैं, उससे पड़ोसी देश के लोगों का ममता पर विश्वास और बढ़ जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान है टीएमसी सांसद सौगत राय का। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सौगत राय के बयान के बाद से बांग्लादेशियों का ममता के प्रति प्रेम की काफी चर्चा हो रही है। तो वहीं भाजपा इस बयान की काफी निंदा कर रही है। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी को घुसपैठियों को अपने साथ भारत से बांग्लादेश ले जाकर वहां की प्रधानमंत्री बनने की नसीहत तक दे डाली, जिस पर सौगत राय ने अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती है, उससे पड़ोसी देश के लोगों का ममता पर विश्वास और बढ़ जाता है। अपने इस बयान से टीएमसी प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं का विश्वास जीतना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि ममता ही प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सही मुखिया है। उनके राज्य में ही वो सुरक्षित है। लेकिन बांग्लादेश, जहां ममता को पसंद किया जाता है, जहां ममता पर विश्वास किया जाता है, वहां तो हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां तो दलित हिंदू के साथ निर्मम घटना घटित हुई। क्या बांग्लादेश की घटना पर इसलिए ममता बनर्जी चुप है क्योंकि वहां उनकी फैन फॉलोइंग घट जाएगी? क्या इसलिए वो बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बल प्रयोग करवाती है ताकि बांग्लादेश के कट्टरवादी लोगों की शुभचिंतक बनकर वो बंगाल की मुस्लिम आबादी का वोट ले सके, उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सके जो एसआईआर की सफाई अभियान के दौरान भारत छोड़कर बांग्लादेश भाग गए? जी हां, कुछ इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर लगाती रहती है। अब ममता बनर्जी की बांग्लादेश में बढ़ती लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सौगत राय का ये ममता बनर्जी की लोकप्रियता वाला दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेशियों को नौकरी मुहैया करवाती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष ने सौगत राय के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से जमात जैसे संगठनों की मददगार है। घोष ने आरोप लगाया कि सीमा के दोनों तरफ कट्टरपंथी तत्व एक ही है। जब भी बांग्लादेश में कोई गड़बड़ी होती है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जो चाहे उनके राज्य में आ जाए, इसलिए बांग्लादेशी तो उनकी बात सुनेंगे ही। सजल घोष ने यहां तक दावा किया कि केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद, वहां के नौकरशाह और पत्रकार भी भारत में अपने प्रेमियों और शुभचिंतकों के रूप में अरुंधति राय और ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी पर लगने वाले आरोप सही है? क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर्फ शरण नहीं बल्कि भारतीयों के हक का रोजगार नौकरी भी दे रही है? देखिए, ये जांच का विषय है क्योंकि अभी कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों का ममता बनर्जी पर इतना विश्वास क्यों? बंगाल के लोगों का ममता पर विश्वास होना समझ में आता है क्योंकि वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है, अपनी जनता के हित में काम करती है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देती हैं, प्रदेश का विकास करती हैं। पर वो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्या करती हैं जो बांग्लादेश के लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के आरोप सही हैं? क्या ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा कर रखती है, उन्हें शरण देती है, उन्हें नौकरी देती है? तो देखिए, 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो वहीं टीएमसी भी बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले 27% मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ बांधे रखने की जद्दोजहद में लगी हुई है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें बांग्लादेश का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। जी हां, ममता सरकार की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम मतदाताओं का ही रहता है और अब टीएमसी मुस्लिम मतदाताओं की सबसे बड़ी हितैषी बनकर उभरने के मूड में है क्योंकि ममता के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उनके अपने विधायक रहे हुमायूं कबीर उनके सामने अपनी पार्टी बनाकर खड़े हो गए हैं और बाबरी की नींव साथ ही वक्फ का मुद्दा उठाकर वो भी मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ओवैसी जो एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जिनकी बातें लोगों को काफी प्रभावित करती हैं, जिनकी राजनीति और दिन ब दिन बढ़ता कद भी ममता की टेंशन बढ़ा रहा है, जिसके कारण भी अब टीएमसी को यह दावा करना पड़ा कि ममता सरकार में अल्पसंख्यक इतने सुरक्षित है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी लोग ममता बनर्जी को पसंद
पसंद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। उधर टीएमसी की सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है, जो राम मंदिर और हिंदुत्व के सहारे बंगाल की सत्ता में काबिज होना चाहती है, जो लगातार ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है और कहती आई है कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। भाजपा आरोप लगाती आई है कि टीएमसी सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार होता है और अब सौगत राय के बयान के बाद ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई हैं। अल्पसंख्यकों की मसीहा बनने का टाइटल मिलने के साथ ही सेकुलरिज्म वाली छवि ममता बनर्जी की आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो मुस्लिम मतदाताओं का वोट पाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ रखने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।